इंसान हमेशा से कंफर्ट चाहता है। हॉट वेदर बहुत थका देने वाला हो सकता है, इससे वर्क करना हार्ड हो जाता है, इससे स्लीप मुश्किल हो जाती है। तो लोगों ने कूल डाउन होने के तरीके ढूंढे। ये सर्च बहुत पहले शुरू हुई थी। ये सूरज की हीट से राहत पाने की सर्च थी। कूलनेस की इसी चाहत से कई आइडियाज आए। इसने सदियों तक इंसानी इंजेन्युइटी को जगाया। हवा को कूल करने का आइडिया नया नहीं है, ये एक एंशिएंट सपना है। हॉट जगहों पर रहने वाले लोग हमेशा कूल एयर चाहते थे। उन्होंने पहले सिंपल मेथड्स इस्तेमाल किए। ये मेथड्स अक्सर क्लेवर होते थे। उन्होंने वो इस्तेमाल किया जो नेचर ने दिया। सोचो शेडी ट्रीज या कूल वाटर के बारे में। ये एक बड़े जर्नी की शुरुआत थी, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की तरफ एक जर्नी। एयर कंडीशनिंग जैसा हम इसे जानते हैं एक मॉडर्न मार्वल है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पास्ट में गहरी हैं। कई छोटे स्टेप्स से आज के एसी यूनिट्स बने। कई इन्वेंटर्स और थिंकर्स ने इसमें पार्ट लिया। उन सब का एक कॉमन गोल था, वे लाइफ को और कंफर्टेबल बनाना चाहते थे। वे समर की चिलचिलाती हीट से बचना चाहते थे। ये स्टोरी उसी जर्नी के बारे में है। एंशिएंट तरीकों से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीन्स तक, एयर कंडीशनिंग तक का पाथ फैसिनेटिंग है। ये दिखाता है कि आइडियाज कैसे ग्रो करते हैं। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे लाइव्स बदलती है। हम इस लॉन्ग हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कूलनेस की एक सिंपल सी चाहत ने वर्ल्ड को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये मुमकिन किया। उनके एफर्ट्स आज भी हमारे जीने के तरीके को शेप कर रहे हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस बहुत हॉट जगह पर रहते थे। वहां सूरज बहुत स्ट्रांग था। उन्हें कूल रहने के तरीके चाहिए थे, तो उन्होंने क्लेवर मेथड्स डेवलप किए। वे दरवाजों पर गीली रीड्स लटकाते थे। जब हवा चलती थी तो पानी इवेपोरेट होता था। इस इवेपोरेशन से हवा थोड़ी कूल हो जाती थी। ये एयर कूलिंग का एक सिंपल फॉर्म था। इससे डेजर्ट की हीट से कुछ राहत मिलती थी। इजिप्शियंस ने आर्किटेक्चर का भी इस्तेमाल किया। उनकी बिल्डिंग्स की दीवारें थिक होती थीं। ये दीवारें हीट को बाहर रखने में हेल्प करती थीं। उन्होंने कोर्टयार्ड्स वाले घर भी बनाए। इन कोर्टयार्ड्स में अक्सर पानी के पूल्स होते थे। ये पानी भी इवेपोरेट होता था। इससे आसपास की हवा कूल होने में हेल्प मिलती थी। रात में नौकर फेरोज को पंखा करते होंगे। इससे कंफर्ट के लिए पर्सनल ब्रीज मिलती थी। रोमन्स को भी हॉट समर्स का सामना करना पड़ता था। अमीर रोमन्स के पास अपने घरों को कूल करने के तरीके थे। कुछ के घरों की दीवारों में पानी बहता था। एक्वेडक्ट्स शहरों में फ्रेश कूल वाटर लाते थे। इस पानी को चैनल किया जा सकता था। ये विलस की दीवारों में पाइप्स से बहता था। ये सिस्टम एक तरह से उल्टे प्रिमिटिव रेडिएटर जैसा काम करता था। ये कमरों से हीट अब्सॉर्ब कर लेता था। दूसरे एंशिएंट कल्चर्स में भी सिमिलर आइडियाज थे। पर्शिया में उन्होंने विंड कैचर्स बनाए थे। ये ऊंची टावर्स होती थी। इन्हें हवा पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। हवा नीचे बिल्डिंग में फनल होती थी। इससे नेचुरल वेंटिलेशन होता था। कभी कभी ये हवा अंडरग्राउंड पानी के चैनल्स के ऊपर से गुजरती थी। इससे हवा और भी कूल हो जाती थी। ये शुरुआती कोशिशें इंसानी रिसोर्सफुलनेस दिखाती हैं। मिडिल एजेस में कूलिंग के ज्यादा बड़े आइडियाज नहीं दिखे। फोकस जिंदगी के दूसरे एरियाज पर चला गया। हालांकि कंफर्ट की चाहत बनी रही। लोग अभी भी नेचुरल शेड और वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते थे। बड़े कास्टल्स की स्टोन वॉल्स मोटी होती थी। ये दीवारें कुछ इंसुलेशन देती थीं। सनलाइट कम करने के लिए विंडोज अक्सर छोटी होती थीं। लेकिन कूलिंग की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अभी भी लिमिटेड थी। लोग उसी पर डिपेंड करते थे जो पहले काम करता था। रेनेसांस एक नई स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेकर आया। स्कॉलर्स ने दुनिया को और करीब से स्टडी करना शुरू किया। लियोनार्डो डा विंची ने एक वाटर पावर्ड फैन डिजाइन किया। ये ब्रीज बनाने की एक मैकेनिकल कोशिश थी। ये मशीन्स इस्तेमाल करने की तरफ एक शिफ्ट दिखाता था। लेकिन थर्मोडायनामिक्स का साइंस अभी पैदा नहीं हुआ था। लोग जानते थे कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, लेकिन वे पूरी तरह से नहीं समझते थे कि क्यों। 17वीं सेंचुरी में साइंस और ज्यादा एडवांस होने लगा। रॉबर्ट बॉयल ने गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उनके वर्क ने बाद के डेवलपमेंट्स के लिए कुछ ग्राउंड वर्क तैयार किया। लोगों ने एयर और टेम्परेचर के साथ और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल कोल्ड बनाने का आइडिया बनने लगा। ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए ये अभी बहुत शुरुआती दिन थे। फोकस ज्यादातर ऑब्जर्वेशन और बेसिक प्रिंसिपल्स पर था। कॉर्नेलिस ड्रेबल एक डच इन्वेंटर, एक नोटेबल फिगर थे। 1620 में उन्होंने रिपोर्टेडली हवा को कूल करने का एक तरीका डेमोन्स्ट्रेट किया।
उन्होंने ये इंग्लैंड के किंग जेम्स द फर्स्ट के लिए किया। उन्होंने सॉल्ट पीटर को पानी या आइस के साथ मिलाया। ये मिक्सचर टेम्परेचर्स को काफी कम कर सकता था। ये केमिकल कूलिंग का एक फॉर्म था। ये आर्टिफिशियल कूलिंग का एक शुरुआती भले ही छोटे स्केल पर डेमोन्स्ट्रेशन था। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज की एक झलक थी। 18th सेंचुरी में और ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक क्यूरियस माइंड थे। उन्होंने इवेपोरेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 1758 में उन्होंने और जॉन हैडली ने कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया। उन्होंने दिखाया कि इवेपोरेटिंग लिक्विड्स ऑब्जेक्ट्स को कूल कर सकते हैं। उन्होंने एक थर्मोमीटर का टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे लाने में कामयाबी हासिल की। ये ईथर और एक बेलोज का इस्तेमाल करके किया गया था। इसने इवेपोरेशन की पावर को हाईलाइट किया। 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आया। ये दौर नई मशीन्स और आइडियाज से भरा था। साइंटिस्ट्स हीट और एनर्जी के बारे में और ज्यादा समझते थे। माइकल फैराडे ने 1820 में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि अमोनिया को कॉम्प्रेस और लिक्विफाई करने से हवा चिल हो सकती है। जब लिक्विफाइड अमोनिया इवेपोरेट होती थी तो वो हीट एब्जॉर्ब करती थी। ये प्रिंसिपल आज भी रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होता है। ये एक की स्टेप था। डॉक्टर जॉन गॉरी फ्लोरिडा में एक फिजिशियन थे। वे एक हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में काम करते थे। उनका मानना था कि कूल एयर उनके पेशेंट्स की हेल्प कर सकती है, खासकर येलो फीवर वालों की। 1840s में उन्होंने आइस बनाने की एक मशीन बनाई। उनकी मशीन कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करती थी। हवा तेजी से एक्सपैंड होती थी। इस एक्सपेंशन से वो इतनी कूल हो जाती थी कि पानी फ्रीज हो जाता था। उन्हें 1851 में इसका पैटेंट मिला। गौरी ने पूरे शहरों को कूल करने का सपना देखा था। उन्होंने कंफर्ट के फ्यूचर की कल्पना की थी। हालांकि उनकी आइस मेकिंग मशीन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्हें फाइनेंशियल बैकिंग खोजने में स्ट्रगल करना पड़ा। एस्टैब्लिश्ड आइस हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री ने भी उनका विरोध किया। उन्होंने उनके इन्वेंशन को एक थ्रेट के तौर पर देखा। दुख की बात है कि गौरी अपने विजन को साकार होते देखे बिना ही मर गए, लेकिन उनके वर्क ने दूसरों को कोशिश करते रहने के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 5, द फादर ऑफ कूल, विलिस हैविलैंड कैरियर का ब्रेक थ्रू। 20th सेंचुरी की शुरुआत बड़े इनोवेशन का समय था। इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही थी। ऐसी ही एक इंडस्ट्री थी प्रिंटिंग। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक प्रिंटिंग कंपनी को एक प्रॉब्लम थी। ह्यूमिडिटी के कारण उनका पेपर फैल और सिकुड़ रहा था। इससे प्रिंटिंग के दौरान कलर्स मिसअलाइन हो जाते थे। उन्हें हवा को कंट्रोल करने का एक तरीका चाहिए था। उन्हें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल करने की जरूरत थी। विलिस हैविलैंड कैरियर एक यंग इंजीनियर थे। वे बफलो फोर्ज कंपनी के लिए काम करते थे। 1902 में उन्हें यह टास्क दिया गया। उन्हें प्रिंटिंग कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। कैरियर ब्रिलियंट और डिटरमिन्ड थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि हवा से मॉइस्चर कैसे हटाया जाए। उन्होंने महसूस किया कि हवा को कूल करने से ऐसा होगा। कूल एयर में मॉइस्चर कम होता है। कैरियर ने एक मशीन डिजाइन की। यह हवा को कोल्ड वाटर से भरी कॉइल्स के ऊपर से गुजारती थी। कॉइल्स हवा को कूल करती थी। इससे उसमें से मॉइस्चर कंडेंस हो जाता था। इस प्रोसेस ने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल किया। यह पहला मॉडर्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। इसे एक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी। कैरियर का इन्वेंशन सच में गेम चेंजर था। जुलाई 17, 1902 को कैरियर ने अपना डिजाइन फाइनलाइज किया। इस डेट को अक्सर मॉडर्न एयर कंडीशनिंग का जन्म माना जाता है। उनका सिस्टम प्रिंटिंग प्लांट के लिए इफेक्टिवली काम करता था। जल्द ही दूसरी इंडस्ट्रीज भी सिमिलर सिस्टम्स चाहती थीं। टेक्सटाइल मिल्स को एग्जाम्पल के लिए कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी की भी जरूरत थी। कैरियर अपने इन्वेंशन की इंपॉर्टेंस समझते थे। 1915 में उन्होंने कैरियर इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी इस फील्ड में लीड करने वाली थी। सेक्शन 6, कूलिंग द वर्ल्ड, एसी का बिल्डिंग्स और घरों में फैलना। कैरियर का इन्वेंशन पहले इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हुआ। इसने फैक्ट्रीज को बेहतर प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प की और कुछ जगहों पर वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया। लेकिन जल्द ही कंफर्ट कूलिंग का आइडिया सामने आया। लोगों ने महसूस किया कि एयर कंडीशनिंग एवरीडे लाइफ को बेहतर बना सकता है। एयर कंडीशनिंग पाने वाली पहली पब्लिक बिल्डिंग्स थिएटर्स थीं। समर में एक कूल थिएटर एक बड़ा अट्रैक्शन था। लोग हीट से बचने के लिए उमड़ पड़ते थे। 1920s में मूवी थिएटर्स अपने रेफ्रिजरेटेड एयर का जोर शोर से एडवर्टाइज करते थे। ये एक मेजर सेलिंग पॉइंट बन गया। डिपार्टमेंट स्टोर्स ने भी एयर कंडीशनिंग अपनाया।
कूल स्टोर्स ने ज्यादा शॉपर्स को अट्रैक्ट किया। शॉपर्स ज्यादा देर तक रुकते थे और ज्यादा खरीदते थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और ऑफिसेज ने भी इसे अपनाया। एयर कंडीशनिंग ने वर्कर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया और पब्लिक स्पेसेस को ज्यादा प्लेजेंट बनाया। कूल एयर की डिमांड बढ़ रही थी। घरों के लिए एयर कंडीशनिंग थोड़ा बाद में आया। शुरुआती एसी यूनिट्स बड़े और महंगे थे, ज्यादातर अमीर होम ओनर्स के लिए। 1928 में कैरियर ने वेदर मेकर नाम का एक छोटा यूनिट डेवलप किया। इसे प्राइवेट होम्स के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि ग्रेट डिप्रेशन ने अडॉप्शन को धीमा कर दिया और वर्ल्ड वॉर II ने फोकस कंज्यूमर गुड्स से हटा दिया। घरों में वाइड स्प्रेड एयर कंडीशनिंग अभी कुछ साल दूर था। वर्ल्ड वॉर II के बाद इकोनॉमी में बूम आया। ज्यादा लोग न्यू टेक्नोलॉजीज अफोर्ड कर सकते थे। 1950s में विंडो एयर कंडीशनिंग यूनिट्स पॉपुलर हो गए। ये यूनिट्स छोटे और ज्यादा अफोर्डेबल थे। इंडिविजुअल रूम्स को कूल करने में केपेबल थे। पूरे घरों के लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी बढ़ा। एयर कंडीशनिंग ने लोगों के जीने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। इसने ये भी इन्फ्लुएंस किया कि लोग कहाँ रहते हैं। हॉट क्लाइमेट्स को ज्यादा सहने लायक बनाया। सेक्शन 7, स्मार्ट एयर मॉडर्न एसी सिस्टम्स और उनके फायदे। आज के एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स बहुत एडवांस्ड हैं। वे शुरुआती मॉडल्स की तुलना में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। सेम कूलिंग देने के लिए कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर पैसे भी बचाता है। मॉडर्न एसी यूनिट्स में कई फीचर्स होते हैं। वे प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल देते हैं और हवा को फिल्टर कर सकते हैं। डस्ट और एलर्जेंस को हटा सकते हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने एयर कंडीशनिंग को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कई एसी सिस्टम्स अब इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। लोग उन्हें स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करके कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोटली सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टैट्स यूजर प्रेफरेंसेस सीखते हैं और कूलिंग स्केड्यूल्स को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एनर्जी बचाने में हेल्प करते हैं। कुछ सिस्टम्स ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि रूम खाली है और पावर बचाने के लिए कूलिंग कम कर सकते हैं। मॉडर्न एसी यूनिट्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट है। इन्वर्टर एसीज अपनी कूलिंग पावर एडजस्ट कर सकते हैं और वैरिंग स्पीड्स पर कंटिन्यूसली चल सकते हैं। ये पुराने ऑन ऑफ सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट है और ज्यादा स्टेबल टेम्परेचर्स देता है। एसीएस में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट्स भी बदल गए हैं। पुराने रेफ्रिजरेंट्स ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन नए वाले बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। मॉडर्न एयर कंडीशनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये घरों और ऑफिसेज में कंफर्ट इंप्रूव करता है, वर्क प्लेसेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और हॉस्पिटल्स और लैबोरेटरीज में एसेंशियल है। ये कंप्यूटर्स जैसे सेंसिटिव इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एयर कंडीशनिंग लोगों को हॉट क्लाइमेट्स में कंफर्टेबली रहने और इफेक्टिवली काम करने देता है। ये सच में कई लोगों के लिए मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन गया है। कंटिन्यूअस इनोवेशन इन सिस्टम्स को और भी बेहतर बनाता है। सेक्शन 8, इंडिया का कूल चैप्टर, एसी का आना और बढ़ना। इंडिया का हीट से निपटने का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर में कई कूलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती थीं। कोर्टयार्ड्स, थिक वॉल्स और वेरांडास कॉमन थे। जाली स्क्रीन्स शेड और वेंटिलेशन देती थी। लोग खास मैट्स इस्तेमाल करते थे जिन्हें पानी से गीला किया जाता था। हवा गुजरने पर ये मैट्स हवा को कूल करती थीं। ये मेथड सदियों तक इफेक्टिव थे और लोकल क्लाइमेट्स और मटेरियल्स के हिसाब से अडेप्टेड थे। इंडिया में पहले एयर कंडीशनर्स कॉलोनियल एरा में आए। वे ब्रिटिश द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किए गए थे। कुछ महाराजास के पैलेसेस में भी शुरुआती एसी सिस्टम्स लगे। इन्हें लग्जरी और स्टेटस का सिंबल माना जाता था। लंबे समय तक एयर कंडीशनिंग रेयर रहा, सिर्फ बहुत अमीर लोगों या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। आम पब्लिक ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंड करती थी। कूलिंग के लिए फैंस ज्यादा कॉमन थे। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिडिल क्लास बढ़ने लगी। ज्यादा लोग न्यू टेक्नोलॉजीज अफोर्ड कर सकते थे। इंडियन कंपनीज ने एसी यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और वोल्टास जैसे ब्रांड्स वेल नोन हो गए। शुरुआत में विंडो एसीज ज्यादा पॉपुलर थे क्योंकि वे इंडिविजुअल होम्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल थे। एसीएस का मार्केट धीरे धीरे ग्रो करने लगा। हाल के डेकेड्स में इंडिया में एयर कंडीशनिंग अडॉप्शन तेजी से बढ़ा है। बढ़ती इनकम्स और ज्यादा हॉट समर्स की फैक्टर्स हैं। स्प्लिट एसी यूनिट्स अब बहुत कॉमन हैं। वे बेहतर एस्थेटिक्स और क्वाइटर ऑपरेशन देते हैं। इंडियन एसी मार्केट अब दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। एनर्जी एफिशिएंसी पर फोकस बढ़ रहा है।
ACS पर स्टार रेटिंग्स कंज्यूमर्स को एफिशिएंट मॉडल्स चुनने में हेल्प करते हैं। इंडिया में एयर कंडीशनिंग का जर्नी इसके इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, कूल का फ्यूचर और सस्टेनेबल कंफर्ट। एयर कंडीशनिंग का जर्नी रिमार्केबल है। यह सिंपल जरूरतों और एंशिएंट मेथड्स से शुरू हुआ। यह साइंटिफिक डिस्कवरी और इन्वेंशन के जरिए इवॉल्व हुआ। विलिस कैरियर का वर्क एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जिसने कंट्रोल्ड कूलिंग को दुनिया तक पहुंचाया। इंडस्ट्री से लेकर होम्स तक एयर कंडीशनिंग ने लाइव्स को ट्रांसफॉर्म किया है। इसने हॉट क्लाइमेट्स को ज्यादा रहने लायक बनाया है और प्रोडक्टिविटी और कंफर्ट को बढ़ाया है। एयर कंडीशनिंग का फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी की ओर देख रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी एक प्राइमरी गोल है। रिसर्चर्स नई कूलिंग टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। कुछ सॉलिड स्टेट कूलिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि दूसरे न्यू मटेरियल्स के साथ इवेपोरेटिव कूलिंग पर ध्यान दे रहे हैं। एम है कम एनर्जी में स्पेसेस को कूल करना, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करना। स्मार्ट एसी सिस्टम्स एक बड़ा रोल निभाएंगे। वे एनर्जी यूज को और भी ऑप्टिमाइज करेंगे। कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले नए रेफ्रिजरेंट्स डेवलप किए जा रहे हैं। बिल्डिंग डिजाइन भी स्मार्टर हो रहा है। पैसिव कूलिंग टेक्निक्स को एसी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे मशीन्स पर लोड कम हो। फोकस होलिस्टिक सॉल्यूशंस पर है, जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन को कंबाइन करे। इससे कंफर्टेबल और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाने में हेल्प मिलेगी। कूल कंफर्ट की क्वेस्ट जारी है। एयर कंडीशनिंग इवॉल्व होता रहेगा, नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अडेप्ट होता रहेगा। गोल वही है, कंफर्ट देना, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली करना होगा, हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करते हुए। एयर कंडीशनिंग की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। फ्यूचर इनोवेशंस हमें जरूर सरप्राइज करेंगे, हमारे जीने, काम करने और रिलैक्स करने के तरीके को शेप करते रहेंगे। कंफर्ट के इस कूल आइडिया का फ्यूचर ब्राइट और इनोवेटिव है।